नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हिंदी भाषा है उसका इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। हिंदी विश्व में चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। बावजूद इसके हिंदी भाषा को इस समय में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं मिल पाता। क्योंकि आज के समय में अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें अंग्रेज़ी नहीं आती है, अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं, तो हमें वो सम्मान नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। अधिकांश लोग ये कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाएं, जहाँ पर बच्चा इंग्लिश बचपन से ही इंग्लिश सीखे, इंग्लिश समझे, जबकि संवैधानिक रूप से हिंदी हमारी राज्य भाषा है और हमें वो कहीं ना कहीं हमारी भारतीयता से जोड़ती है। हिंदी दिवस के अवसर पर अनसुनी आवाज़ और प्रेरणा अंशु के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया गया है एक भव्य नाट्य संध्या का, जिसमें बहुत ही खूबसूरत नाटकों की प्रस्तुति की जाने वाली है। सुंदर और भव्य नाट्य संध्या में दिल्ली से आए खेल तमाशा थिएटर ग्रुप के रंगकर्मियों ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया और हंसाया। हिंदी को हमें बढ़ावा देना चाहिए और मैं एक शिक्षक हूँ और मेरी नियुक्ति भी भाषा में है। हुई है, तो हिंदी पढ़ाता हूँ और हिंदी के लिए प्रेरित करता हूँ बच्चों को। हिंदी ही मुख्य भाषा हमारी और हिंदी दिवस में आज रुपेश भाई ने जो ये कार्यक्रम किया, इनके हर एक कार्यक्रम में मैं पहुँचता हूँ। तो हिंदी के लिए कहूँगा कि आज का ये दिन अमर है, अमर रहेगा। हिंदी हमें सीखनी चाहिए, हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। एकल नाटक माँ मुझे टैगोर बना दे का मंचन बड़े ही उम्दा कलाकार लक्की जी गुप्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो आज के समय में बच्चों को मोबाइल से दूर और पढ़ाई से जुड़ने का संदेश देता है। साथ ही बच्चों को यह एहसास कराता है कि आपके भविष्य के लिए आपके माता पिता या परिजन कितना कुछ सहते हैं। साथ ही यह नाटक यह संदेश भी देता है कि गरीब और संसाधन विहीन बच्चों की सभी को मदद करनी चाहिए और उनके उज्जवल भविष्य तथा अच्छी पढ़ाई के लिए सभी को आगे निकलकर आना चाहिए। इस नाटक के मंचन ने भी सभी दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। सर जो क्लास में नई लड़की आई है ना सर, उसको देखता रहता है सर। सर से डंडे पड़ेंगे। सर के पास जा, कान पकड़ो और ऐसे रोने वाली शक्ल बनाकर सॉरी बोल दे। जा जल्दी जा। देखा कैसे ओवर एक्टिंग कर रहे हैं।
मास्टर जी 4 दिन तक लड़के ने खाना नहीं खाया, कहने लगा जब तक नया मोबाइल लेकर नहीं दिया तब तक नहीं जाऊंगा। बेटा मैडम जी 15,500 का मोबाइल लेकर दिया, पक्के पेपर थे, हंसना मत बे, टांगे तोड़ दूंगा तेरी आज। मैडम जी पक्के पेपर थे, मैंने लड़के को बोला मोबाइल छोड़, मास्टर जी रात को 1 बजे पकड़ा, ऐसे कान में मोबाइल लगाकर ऊपर से चद्दर देकर आई लव यू है। जिसने मोबाइल लेकर दिया उसको तो आई लव यू नहीं बोला कभी तूने है? बोल 1 मिनट, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, बोल पढ़ना है कि नहीं? अरे जिसको आई लव यू बोल रहा था उसी से शादी करवा दूंगा है? इस बार फर्स्ट आके दिखाएगा? फर्स्ट आएगा? इधर आ, ये जो सब तेरे पे हंस रहे ना सबको बोल के बता, इस बार मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा। इस बार मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा। अरे ताली बजा दो इसके लिए, चल 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 चल। दोनों नाटकों के मंचन के दौरान सभा में लगातार तालियों की गड़गड़ाहट होती रही। कभी दर्शक हंसे तो कभी दर्शकों की आंखें नम भी हुईं। अनसुनी आवाज़ और प्रेरणा अंशु जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा था। इसमें जो हिंदी दिवस पे आपने कार्यक्रम रखा है ताकि अपनी भारतीयता को हिंदी के ऊपर जो हमने जोर देना है, ये हमने आगे भी इसको आगे अग्रसर रहना है हिंदी दिवस के ऊपर कार्यक्रम में। अनसुनी आवाज़ और प्रेरणा अंशु जिस तरीके से हिंदी दिवस पे हर साल बड़ा भव्य आयोजन कराते हैं, साथ में जो ये नाटक वाला चालू हुआ और इसमें जो आज लक्की गुप्ता जी ने प्ले किया, नो डाउट ये जो मैसेज था मेरे को लग रहा है ये हर स्कूल में दिखाना चाहिए। जिस तरीके से देखिए हम ठीक है, हम आगे बढ़ गए हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन आज ऐसे लोग हैं जो फीस के लिए उनके पास सुविधाएं नहीं है, फीस नहीं है, रहने को घर नहीं है, तो ऐसे लोगों की मदद हो। और भाई जो वो था कि माँ मुझे भी टैगोर बना दे, तो उसके अंदर जो दिखा कि उनके अंदर सब कुछ था, लेकिन अभाववश और सुविधाएं न होने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया बालक। तो ऐसे बालक भी समाज में बहुत हैं जिनको आगे लाने की ज़रूरत है। तो ये जो माँ साहब ने एक शुरुआत की थी, माँ साहब का जो पेड़ लगाया हुआ पेड़ है, और मेरे को लगा रुपेश भाई लोग आप सब लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे वंचित और शोषित जो लोग हैं उनकी मदद हो, और जिस भाव से आप लोग लगे हैं, ईश्वर आपको शक्ति दें और उस पर काम करने की ज़रूरत है। अति सराहनीय, 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 3 ही शब्द है मेरे पास। जैसे वो एंटरटेनमेंट सिनेमा को बोला जाता है, इस तरीके का कार्यक्रम किच्छा में जो है प्रेरणा अंशु और ने ही शुरू किया था। लेकिन आज मैं देख रही हूँ हमारे दर्शक भी बहुत ज़्यादा थे, सब लोगों ने बहुत ही तन्मय से सारे दोनों नाटक देखे। और सबसे बड़ी बात ये कि अनसुनी आवाज़ ने टैगोर की आवाज़ यहाँ सुना दी। सबसे अच्छा तो मुझे यही लगा। और ये तो दोनों नाटक ही बहुत कुछ हमें सिखा गए। मैं खुद एक टीचर हूँ, टीचर्स एजुकेटर हूँ, तो बच्चों में मैं किस तरीके से इसको यूज़ करूँगी, किस तरीके से बच्चों को मैं सिखाऊंगी टैगोर की कहानी, और वो सब हम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ से हम दोबारा तरोताज़ा होकर जा रहे हैं। मैं सबसे पहले अनसुनी आवाज़ का और रुपेश जी का तहे दिल से इस बात का मतलब शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक जो कला हमारे समाज से विलुप्त होती जा रही है, इस मोबाइल ने, टीवी ने रंगमंच को बिल्कुल विलुप्त कर दिया है, उस मंच को लेकर हमारे बीच में आए। मैं इस बात का स्वागत करता हूँ। ये चीज़ें हम लोग नैनीताल पढ़ते थे कॉलेज टाइम में, तो काफ़ी आज से 30, 35, 40 साल पहले ये एक रोज़मर्रा का मनोरंजन भी था, शिक्षाप्रद भी होता था। लेकिन आज ये जो लौट के दोबारा से रंगमंच से जोड़ा जा रहा है समाज को, ये एक बहुत प्रशंसनीय कार्य है। और ख़ासकर मैं लक्की गुप्ता जी के प्रोग्राम से तो इतना प्रभावित हूँ कि उन्होंने तो एक इमोशनली सबको रुला दिया, जितने यहाँ लोग दर्शक बैठे थे। मुझे इस जुड़ के बहुत अच्छा लगा। और मैंने एक तरीके से अभी रुपेश जी से भी और लक्की जी से भी कहा है कि मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपने सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय में इस प्रोग्राम को बच्चों को दिखाऊं। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और मैं रुपेश भैया और शालिनी दी दोनों को बहुत थैंकफुल हूँ दोनों के लिए कि वो इतना अच्छा कार्यक्रम हर साल ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इससे बहुत प्रेरणा मिलती है।
बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, हम जो अपने लैंग्वेज है, अपनी जो भाषा है, उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने जो हमारे देश में अभी जो बच्चे ऐसे रहे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, जो बच्चे भी शिक्षा को सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना हमें अवश्य करना चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही गजब। और आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में तो रुपेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने एक अच्छी पहल करी है और एक नाटक इतना अच्छा था, माँ मुझे टैगोर बना दे, और हर घर में एक टैगोर है, उसे हमें ढूंढने की और उसकी आवश्यकता ये हमें एक नाटक सिखाता है। वाकई में हमें देखना चाहिए हमारे अड़ोस पड़ोस में या कोई गरीब बच्चा अगर काबिलियत है तो उसको हम सहायता करें, उसको टैगोर बनाने में या उसको पढ़ाई लिखाई में इतना आगे बढ़ा दें, वो भविष्य में हमारे देश का, समाज का बहुत नाम ऊंचा करे। और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम रहा और एक नई पहल थी, नया था। मैं नाटक से बहुत सालों के बाद जुड़ पाया हूँ। पहले तो कभी कभी नैनीताल वगैरह में नाटक देखने मिल जाते थे, अब तो बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। और मैं रुपेश जी का और आपकी टीम का, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम करा और सबका मन मोह लिया। और नाटक के लिए विशेष रूप में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन इस टाइप के प्रोग्राम होने चाहिए। आज के बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है और मैं इस प्रोग्राम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, ताकि ये आगे और भी अच्छे से हो। आज जो हमने देखा ये सब सिस्टम मैंने पहली बार देखा है, सुना था पहले, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये नाटक के थ्रू जो लक्की भाई ने दिखाया है, एक गरीब बच्चे कैसे पढ़ते हैं, अमीर बच्चे कैसे पढ़ते हैं, इससे बच्चों को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है इससे। और मैं कहता हूँ ये प्रोग्राम होने चाहिए, और किच्छा में नहीं, किच्छा में भी होने चाहिए। किच्छा से अलग अलग जो गाँव में स्कूल हैं वहाँ भी ये कार्यक्रम होना चाहिए। सर, आज जो मैंने नाटक देखा है, वास्तव में मैं रुपेश भाई को धन्यवाद देता हूँ, अनसुनी आवाज़ को धन्यवाद देता हूँ, और पंकज सर जी जो मुझे यहाँ पर लेके आए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये नाटक मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं भी जब एक छात्र था तो मेरे जीवन में भी ऐसी ही घटनाएं हुई थी, और बहुत गरीबी में रहा। मैं दिहाड़ी मजदूरी करा और मेरी माँ भी दिहाड़ी मजदूरी करती थी। आज मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ, और इसी जो ये लड़का अपने संघर्ष से गुजरा है, मैं भी उसी संघर्ष से गुजरा हूँ। और आज मुझे ये नाटक देख करके मेरे आंखों से आंसू आ गया और मैं अपने पुराने दिनों को याद किया। मैं नमन करता हूँ लक्की भाई को और पूरे अनसुनी आवाज़ को। धन्यवाद। पहले तो सभी को हिंदी दिवस के नई शुभकामनाएं। आज जो कार्यक्रम हुआ, ये मैं समझता हूँ जो ऐसे नाटक होते हैं ये एक प्रेरणा देते हैं, और जो प्रेरणा आज मिली है समाज को, तो ये सिखाती है कि संघर्ष कितना जरूरी है। आपने देखा कि आज के नाटक के हिसाब से लक्की जी ने जो आज अभिनय किया, उसमें ये दर्शाया गया कि हमें अगर चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी तो हम उसकी कदर नहीं कर सकते। तो बच्चों को, समाज को हमें ये सिखाना होगा, और जितना हमारा संघर्ष होगा उतने हम मजबूत होंगे, और मजबूत लोग समाज को, देश को अच्छा चला सकते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होती है। और मैं रुपेश जी को और यहाँ पे आए जितने लोग हैं और आपकी टीम को हृदय से बहुत बधाई देता हूँ। अनसुनी आवाज़ और प्रेरणा अंशु की टीम का उद्देश्य था कि जो रंगमंच आज धीरे धीरे कहीं खो रहा है, उसे अब नई पीढ़ी के साथ जोड़ा जाए। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, साथ ही हमें यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।